सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या है और व्हाट इज द यूज ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल, व्हाई वी शुड यूज इन आवर प्रोजेक्ट। सो आज हम देखेंगे कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो पहला प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A class should have only one reason to change, meaning it should have only one job or responsibility. So single responsibility principle कहता है कि there should be only one reason to change the class, means it should have only one job or responsibility. अब इसका आगे देखते हैं मतलब क्या है। If a class has more than one responsibility, they become tight coupled. टाइट कपल्ड मीन्स क्या होता है कि आप एक फंक्शनलिटी में चेंज करेंगे तो दूसरी फंक्शनलिटी को भी में भी इफेक्ट आ सकता है, बग आ सकता है। तो इसको अवॉइड करता है सॉलिड प्रिंसिपल। इसको बोलता है कि एक क्लास में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक ही जॉब उसके पास होना चाहिए। सो टाइटली कपल्ड मीन्स इफ यू आर चेंजिंग इन वन फंक्शन दे माइट इम्पैक्ट द अदर फंक्शनलिटी ऑल्सो, अदर क्लास ऑल्सो, इफ यू आर यूजिंग सम ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास। So a change to one responsibility might impair or break the ability of class to meet the others. सो यही सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी एक फंक्शनलिटी में चेंज किया तो वो दूसरे को इम्पेक्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे में कोई बग नहीं आनी चाहिए। इसलिए सॉलिड प्रिंसिपल हमें कहता है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम एक क्लास देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक एम्प्लॉय क्लास है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, इसमें नेम और आईडी है। तो इसका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक एम्प्लॉय। हम ये जावा में देख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में सेम ही प्रिंसिपल होगा। तो इसमें क्या किया, नेम और आईडी सेट कर दिया और फिर डिटेल का हमें एक फंक्शन बनाया यहाँ पे। डिटेल का पब्लिक स्ट्रिंग गेट डिटेल, इट विल गिव द नेम एंड आईडी ऑफ द एम्प्लॉय। और एक और फंक्शन है सेविंग टू डेटाबेस नॉट एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास में क्या है, कंस्ट्रक्टर है, नेम है, आईडी है, गेट डिटेल क्या है, एम्प्लॉय क्लास का ही डिटेल्स हम ले रहे हैं। तो सेम क्लास की डिपेंडेंसी है, तो नो प्रॉब्लम। अब आगे जा रहे हैं तो देख रहे हैं हम एम्प्लॉय की डेटा अगर हम डेटाबेस में डाल रहे हैं, अगर हम डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं एम्प्लॉय का डिटेल, तो अगर क्या है ये फंक्शनलिटी क्या हो, सेविंग टू डेटाबेस शुड नॉट डिपेंड ऑन द क्लास, ऑन द एम्प्लॉय क्लास। अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट फंक्शनलिटी है, इसको एम्प्लॉय क्लास से कोई मतलब नहीं है। हम चाहे तो इसकी एक रिपोजिटरी क्रिएट करके अलग क्लास से इसको बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा अगर फ्यूचर में हम डेटाबेस चेंज करना चाहें, मान लीजिए अभी यहाँ पे प्रिंट कराया है, कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, या फिर हम चेंज करना चाहें कि हम किसी डेटाबेस में सेव कराना चाहें, कनेक्शन बनाना चाहें, तो क्या होगा अगर हम इसके यहाँ पे अगर कोड चेंज करेंगे तो हमें इस क्लास की पूरी टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। हमें पूरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, किसी और भी फंक्शनलिटी में भी तो कोई दिक्कत नहीं आ गया, मतलब इस क्लास के चेंज की वजह से और भी सारे टेस्टिंग हमें करने पड़ेंगे। सो इट इज नॉट गुड, मीन्स इफ यू आर डूइंग सम चेंज इन डेटाबेस, सो वी शुड नॉट अगेन टेस्ट द मतलब एम्प्लॉय क्लास, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टेस्टेड और ये पहले से ही स्टेबल है। तो जो चीज स्टेबल है हम नहीं चाहते कि उसमें कुछ अलग बग आ जाए किसी और चीज की वजह से। तो सॉलिड प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, सॉलिड प्रिंसिपल हमसे यही कहता है कि एक क्लास का एक रीजन हो चेंज होने का। ठीक है, एक क्लास का एक रीजन हो चेंज होने का। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका देखते हैं कि गुड कोड, ये मान लीजिए बैड कोड था, हम किसी ने लिखा, अब हम इसको देखते हैं हम गुड कोड सॉलिड प्रिंसिपल के यूज करके इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने एक क्लास बनाया सिंपल, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग नेम और आईडी रखा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रखा और इसमें केवल एक फंक्शनलिटी रखी, गेट स्ट्रिंग। दूसरी क्लास बनाई, क्या बनाई, एक रिपोजिटरी क्लास बनाई एम्प्लॉय की, बिकॉज दिस वॉज द डिफरेंट फंक्शनलिटी, नॉट इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय क्लास। सो हमने एक क्लास अलग बना दी एम्प्लॉय रिपोजिटरी, पब्लिक सेव करके, और यहाँ पे हम जो भी चेंज करेंगे वो इस क्लास में ही विजिबल होगा, केवल इम्पैक्ट देगा। अब अगर हम इसकी टेस्टिंग एक बार कर चुके हैं, एम्प्लॉय क्लास की एक बार टेस्टिंग हो चुकी है, तो अगर हम एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय रिपोजिटरी में चेंज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोबारा इसकी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये ऑलरेडी कोड स्टेबल है, स्टेबल ही रहेगा। अगर कुछ इशू भी आता है हमें इसी इसी क्लास में एम्प्लॉय रिपोजिटरी को बस चेंज करने की जरूरत है और हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सो क्या होता है, अगर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आप यूज करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू एड एनी कोड, और इफ यू मतलब इट विल नॉट चेंज द स्टेबल कोड, इट विल नॉट मेक एनी बग इन द स्टेबल कोड। तो सॉलिड प्रिंसिपल के अगर यूज करते हैं तो हमें ये फायदा होता है कि हमें जो स्टेबल कोड है उसमें कुछ चेंज नहीं करने पड़ते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की वजह से। और जनरली हम ट्राई करते हैं कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्लास में रहे। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कभी कभी केस ऐसे आ जाते हैं कि हमें रखने पड़ते हैं फंक्शनलिटी, तो वो वाले भी केस फ्यूचर में अगर आते हैं तो हम देखेंगे, लेकिन जनरली वी ट्राई टू गिव द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन क्लास। सो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।